आदरणीय श्रीमान गिरीश गौतम जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद भाई गणेश सिंह जी, और विकास के लिए जिन्होंने अनथक परिश्रम किया है आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता लोकप्रिय विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह गुड़ जी, आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, भाई श्री दिव्यराज सिंह जी, आदरणीय श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, हमारे बीच में वरिष्ठ नेता आदरणीय पुष्पराज सिंह जी भी विराजमान हैं, बहन ममता गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, कमलेश्वर जी, राम सिंह जी। अब समय की सीमा है, इसलिए मंचासीन सभी साथीगण, सभी विधायक साथीगण जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं और प्रदेश भर से मुझे सुन रहे किसान बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हमारे नेता, वैश्विक नेता, अब दुनिया को दिशा देने वाले, गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान के पास खजाने से ज्यादा पैसा पहुंचाना। अभी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, 6,000 रुपया एक साल में किसान के खाते में डालेंगे। अब मैं चौथी बार बना मुख्यमंत्री तो दिल ने कहा, शिवराज प्रधानमंत्री 6,000 डाल रहे हैं, तू चौथी बार बना है तो 4,000 तू भी तो डाल, कम से कम 10,000 तो कर ही दे। और तब हमने ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री जी बड़े हैं वो 6,000 डालेंगे, मामा छोटे हैं तो वो 4,000 डालेंगे। कुल मिला के 10,000 रुपया अतिरिक्त किसान को मिलना चाहिए। मैं बड़े किसानों की बात नहीं करता, लेकिन जो छोटे किसान हैं, 1 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले, सूखी खेती करने वाले, उनके लिए ये 10,000 रुपए की राशि वरदान है, वरदान। छोटी छोटी जमीन के टुकड़े जिनके पास है, उनको समय पर, अगर समय पे ये 10,000 मिल जाए, और आप देखिए 5 बार में 10,000 मिलते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री जी डालते, 2 बार मैं डालता हूं, तो आप ये मानिए कि 2.5 महीने के अंतराल से 2-2 हजार रुपया खाते में पहुंचते रहते हैं, तो कई बार कई काम बहुत आसान हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और दूसरी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और अकेली योजना नहीं, मुझे रीवा से मोह है और थोड़े दिन गैप हो जाता है बिंद में आए बिना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है, अगर इंदौर, उज्जैन और भोपाल चक्कर लगेंगे तो रीवा को भी पीछे में किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। और ये जब 2-1-2.5 महीने हो जाते हैं तो मुझे लगता है रीवा चलो, बिंद चलो, गणेश जी सतना भी आना है। और इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करूं जिससे बिंद की इस पवित्र धरा को आके प्रणाम कर लूं, आप सब बिंद वासियों को प्रणाम कर लूं, आप सब रीवा वासियों को प्रणाम कर लूं। मैं सच कहता हूं, मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि दिन थोड़े ज्यादा हो रहे, और मैं ऋणी हूं बिंद का, खुलेआम बार बार कहता हूं, बिंद वालों, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और जो 2-1 महीने पहले इसी मैदान में आए थे, 2 ही महीना हुआ होंगे, 2-1 महीने पहले इसी मैदान में आए थे, तब आपने एक तो एयरपोर्ट की बात करी थी,
तो अब एयरपोर्ट के टेंडर हो गए। एक और कौन सी बात करी थी? हाँ, बाणसागर का बैलेंस वर्क। देखो, ईमानदारी से सोच के देखो, 50 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, वो कांग्रेस केवल बाणसागर में शिलान्यास के पत्थर गड़ाती रही, शिलान्यास के पत्थर। कभी बाणसागर बना नहीं। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में कुल सिंचाई की व्यवस्था, और वो भी अकेले कांग्रेस की नहीं थी। राजा, महाराजा, अंग्रेज, उन सब ने जो कोशिश की, उसका भी परिणाम था 7.5 लाख। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश वासियों, सिंचाई को बढ़ा के कर दिया हमने। 13 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आज मैं बता रहा हूं आपको, 66,000 करोड़ की योजनाएं और हमने स्वीकृत किए 30,000 करोड़ की योजनाओं पे इस साल काम प्रारंभ हो रहा है। अब यहां चाहे नई गढ़ी हो, चाहे पंडित जी त्योथर हो, श्यामलाल जी, सिमरिया भी हो, चाहे देवराज जी का क्षेत्र हो, कोई का क्षेत्र नहीं बचेगा। कह दो बिंद के कोने कोने में जाके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज उसी का परिणाम पूरे प्रदेश में हो रहा है। कोई संभाग नहीं छूटा है। ग्वालियर चंबल हो, विंध्य बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। 44,000 करोड़ रुपए की कैन बेतवा योजना जोड़ने की बन गई हमारी। जल्दी टेंडर होंगे और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई करेंगे हम। 20 लाख एकड़ जमीन में। मैं जानता हूं किसान भाइयों, सूखी खेती में क्या रखा है। कई बार जितना बो के आओ उतना काटने की स्थिति नहीं बनती, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई होती। आज रीवा देख लीजिए, रीवा उदाहरण है। रीवा का विकास आप देख लीजिए, लेकिन केवल सड़कों का विकास नहीं हुआ है, केवल फ्लाईओवर नहीं बन रहे। आप रीवा के मकान देख लीजिए, रीवा की दुकान देख लीजिए, रीवा में नई चमक नजर आ रही है। और इसका कारण है कि फसल अच्छी हो रही है, तो किसान के पास पैसा आ रहा है, फसल बेचता, पैसा आता है, और वो पैसा लेके बाजार में जाता है, तो व्यापारी की दुकान चलती है। व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखाने का माल उठता है, कारखाने का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलने लगते हैं। विंध्यवासियों और मध्य प्रदेश वासियों, आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.7% है। देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। और उसका एक बड़ा कारण किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आना है। और इसलिए सिंचाई की योजनाएं, 4-5 चीजें हमने की है। उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन बढ़े, अगर किसान को नुकसान हो जाए तो भरपूर राहत दें। मध्य प्रदेश के किसान बहनों और भाइयों, चौथी बार में मुख्यमंत्री बना तो कहते हो तकलीफ होती है। कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जो राज्य सरकार था वो ही जमा नहीं किया, इसलिए 3,000 करोड़ रुपया किसानों को मिला ही नहीं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला यह किया, उस कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकल के प्रीमियम का जमा किया और किसान के खाते में वो 3,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया। 19 का बीमा, 20 का बीमा, बाद में और पूरे प्रदेश में फसल खराब हुई तो ऐतिहासिक रूप से 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा के किसान को दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कमलनाथ तो एक धोखा और देके गए थे, कर्जा माफ, 2 लाख का सब तक माफ, सबका माफ। और बाद में हालत ये हो गई कि कर्जा माफ तो हुआ नहीं, डिफाल्टर और हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, लोग परेशान हैं। और से रीवा की धरती से मैं मध्य प्रदेश के सब किसानों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ और कांग्रेस जो ब्याज की गठिया कर्जा माफी के नाम पर तुम्हारे सर पे छोड़ के गई है,
उस ब्याज की गठरी को मामा हटाएगा, मैं ब्याज भरवाऊंगा ताकि किसान को डिफॉल्टर ना रहना पड़े। चारों तरफ ऐसा आलम कर दिया उस समय कि अच्छे खासे किसान जो रेगुलर पैसा दे रहे थे उनको परेशान कर दिया। ये धोखा देने वाली कांग्रेस की सरकार कभी किसानों का कल्याण नहीं कर सकती। अब इस साल गेहूं के अच्छे रेट मिले, बाकी चीजों के दाम भी अच्छे हैं, लेकिन भारत की जरूरतों को देखते हुए, क्योंकि जिस ढंग से दुनिया में गेहूं की मांग है, हमने तय किया कि अपने गरीबों को देने के लिए गेहूं हमारे पास चाहिए, तो गेहूं का पर्याप्त भंडार भर के रखो। और इसलिए ये लगा कि जितनी तेजी से गेहूं जा रहा उतनी तेजी से अब जाता रहा, तो भारत सरकार को लगा कि अपने देश में कहीं गेहूं की कमी नहीं हो जाए, क्योंकि अपन को भी तो फ्री में राशन देना कि नहीं देना, गरीबों का भी देना है। देखो भैया, ये सरकार किसानों से खरीदती है, आपको पता है 2000 रुपया से ज्यादा पर क्विंटल, और गरीबों को 5 किलो तो फ्री में ही मिलता है और 5 किलो 1 रुपया किलो मिलता है। कभी देखी ऐसी सरकार जो 20 में खरीद के 20 रुपया खरीद के और फ्री में बांट दे, 1 रुपया में बांट दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ किसानों का कल्याण, एक तरफ गरीबों का कल्याण। अभी मुझे लगा कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, हालांकि जिन लोगों ने निर्यात के लिए गेहूं खरीद लिया है, मैंने बात की भारत सरकार से, आग्रह किया कि जिनका बिक गया है, आपके पोर्ट पर पहुंच गया है, वो गेहूं तो बाहर चला जाए, नया ना बिके। लेकिन फिर भी अगर कोई किसान के पास गेहूं रह गया हो तो चिंता मत करना रे बहनों और भाइयों, खरीदी की तारीख बढ़ा के मैंने 31 मई कर दी है। 31 मई तक तुम्हारा गेहूं खरीदेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जो आपके पास है उसको उचित मूल्य पे खरीदा जाएगा। और इसलिए जब जहां जैसी जरूरत किसान को पड़ती है, हम वैसी व्यवस्था लगातार बनाते चले जाते हैं। मेरे किसान भाइयों और बहनों, एक अपील आज जरूर करना चाहता हूं, भावुक अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी वो निवेदन किया, और ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो पूरी की पूरी खेती में करो, लेकिन एक आगाह कर रहा हूं मैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों से हमारी धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। लंबे समय तक ये चला तो धरती बंजर हो जाएगी। एक, कीटनाशक और खादों के कारण अन्न प्रदूषित हो रहा है, और उसको खा खा के कई तरह की नई नई बीमारियां हो रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की कि हम प्राकृतिक खेती करें। मैं ये कहने नहीं आया कि सब में ही प्राकृतिक खेती पूरी जमीन में करो, और जो मैं कह रहा हूं वो मैं पहले कर रहा हूं। मैं खुद इस साल 5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करूंगा। 5 एकड़ जमीन में मैं आपसे कह रहा हूं, जिनके पास 5 एकड़ है वो आधा एकड़ में करे, 10 एकड़ है वो 1 एकड़ में करे, 2 एकड़ है तो भी एक टुकड़े में करे। प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने लोग आ रहे हैं, यहाँ कलेक्टर हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग वाले कब आने वाले? अच्छा, ट्रेनिंग यहाँ भी की, लेकिन यहाँ कैसी माशाअल्लाह हुई होगी, यहाँ कैसी हुई होगी। ये पूरी देखो, इसमें क्या होता है, एक गाय इसके लिए चाहिए अपने पास। एक गाय का गोबर और गोमूत्र 30 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त होता है। एक विधि है जिससे गोमूत्र में गोबर मिला के, पानी डाल के, गुड़ डाल के घोलते हैं, उसकी विधि आपको समझाएंगे। और वो होता है जीवामृत, जो जमीन में मित्र कीटों को बढ़ाता है, केंचुआ इत्यादि। और उसको डालने के बाद जब हम खेती करते हैं तो फसलों का उत्पादन नहीं घटता। जैविक खेती में और इसमें अंतर है। जैविक खेती मतलब गोबर की खाद डालना, ये जैविक खेती नहीं है, ये प्राकृतिक खेती है। तो इसमें मित्र कीट बढ़ते हैं और उसके कारण
पहले साल थोड़ा बहुत उत्पादन प्रभावित होता है, लेकिन अगले साल फिर भरपूर उत्पादन होता है। इससे कितने फायदे? एक, खाद का पैसा बच जाता है, लागत कम होती है, कीटनाशक का पैसा भी बचता है, क्योंकि जो जीवामृत, घन जीवामृत है वही कीटनाशक का काम करता है अलग अलग। लागत बहुत कम हो जाती है, पानी की जरूरत कम पड़ती है, और जो फसल आती है, जो अन्न आता है या फल और सब्जियां पैदा होती है, वो बिना किसी दोष के, बिना किसी प्रदूषण के होती है, जिसको खाने से कोई रोग हो नहीं सकता। सचमुच में आप सोच के देखो, अगर ऐसे ही खाद हम डालते रहे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए धरती फसल उगाने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जमीन में मत करना, आधा एकड़ में जरूर करके देखना, आपको विधि समझाएंगे। और गाय तो अब ज्यादा लोगों के पास है नहीं, क्योंकि बैलों से खेती होती नहीं है। तो एक फैसला मैंने किया है कि जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा और प्राकृतिक खेती करने के लिए एक गाय खरीदेगा, उस किसान को 900 रुपया महीना सरकार के खजाने से दिया जाएगा गाय के पालन के लिए, ताकि गाय को पाल भी सके। अब गाय के दूध का भी उपयोग करना, गाय के गोबर का, गोमूत्र का खेती में उपयोग करना। अपन करके तो देखे, 2 साल 3 साल करके देखो, फायदा अगर हुआ तो आगे करेंगे, और नहीं हुआ तो अपन स्वतंत्र है, लेकिन फायदा होगा ही। एक निवेदन मेरा आज आपसे यह है। दूसरा, अब हमको कृषि का विविधीकरण करना है, और विविधीकरण का मतलब है केवल गेहूं की या धान की खेती क्यों करें, अलग अलग तरह की खेतियां, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, उसकी तरफ भी तेजी से बढ़े। हमने एक नई नीति बनाई है, और उस नीति के अंतर्गत हमने ये तय किया है, जैसे सीहोर में एक कंपनी आई, उसने कहा उसको तुलसी और अश्वगंधा चाहिए, तो सीहोर के पास 5000 एकड़ जमीन में तुलसी और अश्वगंधा की खेती हुई है। कंपनी ने कांटेक्ट कर लिया कि पूरी इस भाव में खरीदूंगा, कंपनी खरीदेगी, तो किसान को कोई घाटा ही नहीं है। पहले से अगर पता चल जाए कि इतने रुपया इस फसल के मिलेंगे, तो किसान को क्या तकलीफ है। हमने एक नई योजना बनाई है कि जिस कंपनी को जिस चीज की जरूरत है, किसान से कांटेक्ट कर ले, किसान उस चीज को पैदा करे और भाव बोने के पहले तय कर ले, और फसल पैदा होने पे उस भाव कंपनी को दे दे, और इससे ज्यादा प्रॉफिट हो तो ही दे, गेहूं से और बाकी चीजों से नहीं तो नहीं, तय ही नहीं करे। तो इस बार व्यापक पैमाने पर शुरू कर रहे हैं। उससे क्या होगा, अलग अलग चीज जिसकी जरूरत है उसकी खेती हम करेंगे, और किसान को परंपरागत फसलों से ज्यादा फायदा होगा। हमको ऐसे कई तरह तरह के रास्ते निकालने पड़ेंगे, जिससे किसान को ज्यादा पैसा मिल सके और खेती लाभ का धंधा बन सके। और इसलिए आज पूरे प्रदेश के किसानों से मेरा अनुरोध है, प्राकृतिक खेती के लिए और कृषि के विविधीकरण के लिए, मतलब बाकी अलग अलग फसलें लगाने के लिए भी आप आगे बढ़ने का काम करें। आज एक और अद्भुत योजना, स्वामित्व योजना। अरे गांव की जो जमीन है अपनी, गांव का जो घर है अपना, वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। अब किसी ने बढ़िया मकान गांव में बना रखा है, लेकिन उस मकान पे बैंक का लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि रिकॉर्ड में कहीं है ही नहीं। अब इतनी कीमती संपत्ति गांव में, क्यों भैया हमारी संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था उसका। अब हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जी भी जोर दे रहे हैं, स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की सारी संपत्तियों का, राम सिंह की, श्याम सिंह की, गोविंद सिंह की, कोई की भी हो, उसका सर्वे करके और संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार पत्र उसको देंगे कि ये इनकी संपत्ति है, और उस अधिकार पत्र पे बैंक आपको लोन देगा। संपत्ति की कीमत होगी, बाकी चीजें आप ले सकेंगे, जमीन खरीदना, जमीन बेचना रिकॉर्ड के साथ ये आसान हो सकेगा। आज 3,70,000 ऐसे गांव के भाइयों और बहनों को हम स्वामित्व का अधिकार दे रहे हैं, और हम 2 साल में पूरे मध्य प्रदेश में सबको दे देंगे, ताकि अपनी संपत्ति की कोई वैल्यू और कीमत हो, और उसके आधार पर उसको लोन मिल सके,
दूसरा वो काम कर सके, आज हमने उनके वितरण का भी कार्यक्रम रखा है। और एक बात और भैया, पर की साल हमने मूंग खरीदी। अब मूंग खरीदी तो एक हिस्सा तो केंद्र सरकार ने उठाया, बाकी हमारे पास रखा रह गया, क्योंकि किसान की तो मूंग खरीदी। तो हमने तय किया कि स्कूल में पढ़ने वाले अपने जितने बच्चे हैं, 5वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 10 किलो मूंग देंगे, और 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे 5वीं 6वीं से लेके उनको 15 किलो मूंग दी जाएगी। ये 10 किलो और 15 किलो मूंग, ये मूंग बड़ी काम की चीज है। मूंग की दाल खाओ, मूंग अगर भिगो दो, सुबह अंकुरित मूंग खाओ, तो इससे पोषक आहार बच्चों को मिलता है। और इसलिए पूरे प्रदेश में राशन की दुकानों से ये 10 किलो और 15 किलो मूंग हम बच्चों को थैले में भर भर के दे रहे हैं। आज यहां भी कुछ बच्चों को देंगे। और ये मूंग कितने की है पता है? लगभग 650 करोड़ रुपया की मूंग हम अपने भांजे भांजियों को बांट देंगे कि मूंग खाओ, पोषण आहार खाओ और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ठीक बनाओ। यह जनता की सरकार जनता के कल्याण के कामों के लिए है। कल ही मैंने नगरोदय अभियान के तहत 22,000 करोड़ रुपए के काम, जिसमें रीवा के भी हैं, सतना के भी हैं, हर एक नगरीय निकायों के 22,000 करोड़ के। अब कमलनाथ दादा कहते थे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया जो लूट लाट के चला गया। वो रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। हम कहते हैं कमी नहीं है, काहे की चिंता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भगवान की कृपा है, जनता के कल्याण के लिए और विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है और ना वो कमी आने देंगे। नगरों का विकास भी होगा, गांव का विकास भी होगा, जनता के कल्याण की योजनाएं भी चलेंगी, गरीब को भी शहर और गांव में स्थान होगा। और इसलिए गरीब बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना ये पंचायत के चुनाव के बाद हम चालू करेंगे। और एक संकल्प है शिवराज का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हम कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा, हर एक को रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। अरे सबको जमीन का मालिक बनना चाहिए कि नहीं? सामने से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? आप दो हमारे पुराने, एक कम्युनिस्ट नेता थे, एक समाजवादी नेता थे। अगर योजनाओं को देखो तो अपन से बड़ा कम्युनिस्ट और समाजवादी कौन हो सकता है? अपन तो गरीबों में बांटने का काम कर रहे हैं। गरीब जमीन का मालिक बनेगा, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और सुनो मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों, अभी गुंडों से, दादाओं से, दबंगों से, माफियाओं से बुलडोजर चला चला के कितनी जमीन मैंने छुड़ाई है पता है? 21,000 एकड़। कितनी छुड़ाई है? अरे बोल के बताओ कितनी छुड़ाई है? 21,000 एकड़। और उसकी कीमत कितनी है पता है? 15,000 करोड़ रुपया। 2 साल में 15,000 करोड़ रुपया की 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है, खाली कराई है। और उनमें से जो जमीन गरीबों के घरों के लायक है वो सब गरीबों में बांटी जाएगी। गुंडों से छुड़ाऊंगा, गरीबों को बांटूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। गरीब कल्याण का महायज्ञ चल रहा है और कोई भी गुंडा, दादा, बदमाश, दबंग गड़बड़ करने की जरूरत ना करे। माटी में मिला देंगे, ये संकल्प है हमारा। और आप देख रहे हैं जहां दादागिरी, गुंडागर्दी होती है, वहां हिसाब बराबर करने में हम देर नहीं करते। हम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम इंसान के लिए, आपकी भलाई के लिए। और जो भलाई का महायज्ञ चल रहा है, जन कल्याण का महायज्ञ चल रहा है, उसकी एक नहीं अनेकों योजनाएं हम क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, यह अभियान चलेगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल मेरी सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर मेरी सरकार।
आम आदमी को हक और न्याय दिलाएगी। आज एक नहीं अनेकों योजना है, कल और आज भी हमने शुरू की है। कल भी धारणाधिकार के पट्टे बांटेंगे। अब ये कांग्रेसियों को चक्कर समझ में नहीं आ रहा कि ये बांट कहां से रहा है। अब भगवान की कृपा है, हम क्या करें। और एक बात सुन लेना भैया, समाज के हर वर्ग के कल्याण का काम, ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए भी हम लड़े। तो भगवान परशुराम जी की जयंती पर इस सरकार ने फैसला किया, हमारे बटुक बालक, ब्राह्मण बालक जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो कर्मकांड को जिंदा रखे हुए हैं, आज तक किसी सरकार ने उनको स्कॉलरशिप नहीं दी। इसी साल से मैं किसी भी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, ताकि वो बच्चे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। हमने फैसला किया, जिन मंदिरों में कोई जमीन नहीं है, पुजारियों को 5,000 रुपया जो शासन संधारित मंदिर है, उनको मानदेय देने का काम करेंगे। हमने फैसला किया, मंदिर की जमीन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुजारी हर साल उसको नीलाम करेगा। हमने फैसला किया, भगवान परशुराम की पूरी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाएगी। फैसला भी किया और लागू भी कर दिया हमने तत्काल, भगवान परशुराम की जीवनी पढ़ाई। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ यह हमारा संकल्प है। आज मैं सभी प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। आज उनके खाते में 2-3 दिन पहुंचने में लगते हैं पैसा, क्योंकि सिस्टम के कारण थोड़ा समय लगता है। ये पैसे पहुंच जाएंगे। गेहूं की खरीद में कुछ जगह मुझे बताया है अभी कि थोड़ा देर लग रही है पैसा आने में। उस सिस्टम को भी हम अपडेट करने का काम करेंगे, आप चिंता ना करें। अभी मुझे बताया कि नगर सुधार न्यास के नाम पे कई जगह शहर में जमीन ले ली गई, नोटिफाई कर दी और चली गई। बाद में कांग्रेस को लोग परेशान करते रहे। रीवा का मामला राजेंद्र जी आपने बताया है, लेकिन ऐसे नगर सुधार न्यास की जमीन जहां जहां इस ढंग से नोटिफाई करके ली गई होगी, मैं उसको किसान जो जिसकी जमीन उसको वापस करवा दूंगा। सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। नहीं तो एक आदेश निकाल दो, चक्कर में जमीन आम आदमी घूमते ही रहे। रीवा का भी मामला हल किया जाएगा और बाकी जगह हो तो वो भी हल किया जाएगा। आगे जनता की सुविधा के लिए हम काम कर रहे हैं। और जितने भी अफसर हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, बाकी ये सब जनता की सेवा के लिए। अभी मुझे पता चला मनगवा में कल नगरोदय का कार्यक्रम हुआ। कुछ लोगों को एक किस्त दे दी गई, दूसरी किस्त रोक दी गई कि अब जांच करेंगे। बड़ी देर से जगह, ये कौन सा अफसर था एक किस्त के बाद जांच करेगा। और पहले ने अगर गड़बड़ की होगी तो उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन आज मैं सीधे निर्देश दे रहा हूं, गरीबों के साथ ये मजाक नहीं चलेगा। उनके मकान तोड़वा दिए, वो मकान बना रहे हैं, एक किस्त दे दी और अब दूसरी रोके। तत्काल उनके खाते में पैसा जारी कर दिया जाए और जिसने ये काम किया है उसको वहां से हटा दिया जाए। ये नहीं चलेगा कि अफसर के मन में आया और हर कुछ रोक दे। ये तमाशा थोड़ी है। यहां शिवराज का राज है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कोई गड़बड़ ना करे, जनता को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर आज कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों को जो पूरे मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, प्रेम से लड़ना। बहुत दिन हो गए, कई कुसमुसा रहे थे, अरे 7 साल से वो डटे, हम कब आएंगे। तो अब चिंता मत करो, मौका आ गया है लड़ना, लेकिन प्रेम से लड़ना, अच्छे से लड़ना, सद्भाव से लड़ना। 1 हफ्ते के अंदर अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएंगी। नए प्रतिनिधि भी चुन के आए और जनता की बेहतर सेवा करें, लेकिन चुनना अच्छों को भैया हो, नहीं हम पैसा भेजें और गड़बड़ हो जाए। तो ये कृपा जरूर करना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और प्रगति के लिए कृत संकल्पित प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है,
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 82 लाख कृषक परिवारों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। हम सब भी जोरदार तालियों के द्वारा सम्मिलित हों इस प्रयास में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 82 लाख कृषक परिवारों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया गया सिंगल क्लिक के माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा, किसान सम्मान निधि कुछ लोगों को, हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अरुण शुक्ला। आप सादर आमंत्रित हैं। अरुण शुक्ला, कृष्ण कुमार मिश्रा, ब्रजेश तिवारी। किसान सम्मान निधि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण कुमार मिश्रा, ब्रजेश तिवारी जी, उत्तम मिश्रा, उत्तम मिश्रा, रमेश सिंह,